हेलो व्यूवर्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों में राहु केतु से बने हुए ग्रह योग जैसे कि काल सर्प योग है या शनि की ढैया, साढ़े सती, जिसे पनौती भी कह दिया जाता है, ये सब सर्वाधिक रूप से चर्चा में रहते हैं। तो कारण ये है कि ये पाप ग्रह हैं, जब भी जीवन में आते हैं तो कुंडली में कितनी ही बेहतर स्थिति में क्यों ना हो, व्यक्ति को एक स्ट्रगलिंग पार्ट उसकी लाइफ में ज़रूर दिखाते हैं। हालांकि स्ट्रगल जो है वो गुरु, चंद्र, बुध, शुक्र जैसे जो शुभ ग्रह हैं उनकी दशा में भी व्यक्ति को मिलते हैं। लेकिन फ़र्क इतना है कि जो शुभ ग्रह होता है वो अपनी नैसर्गिक शुभता नहीं छोड़ता है, और पाप ग्रहों की जो नैसर्गिक अशुभ प्रभाव है वो कुंडली में उनकी दशा में कहीं ना कहीं से ज़्यादा देखने को मिलती है। यही कारण है कि पाप ग्रहों जैसे कि शनि, राहु, केतु की महादशा हो, अंतर्दशा हो और कुंडली में बहुत पावरफुल हो और किसी मारक भाव में बैठ जाएं, और शुभ ग्रह जो है वो कुंडली के अच्छे योग में ना हो, कमज़ोर हों, अस्त हों, तो फिर इसमें कोई डाउट नहीं कि ये दशाएं जो है इन ग्रहों की व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल मचाने की पूरी कोशिश करती हैं। इसमें कोई डाउट नहीं कि शनि जो हर कार्य को मेहनत से करवाते हैं, देरी से करवाते हैं, एक अच्छी स्थिति में हो तो प्रोग्रेस भी दे देते हैं। और राहु की बात करें तो वो भी अच्छी कंडीशन में हो तो करोड़पति भी बना देता है, भौतिकवादी सुखों को राहु देता है। अगर केतु अच्छा हो तो एक साधक, महायोगी व्यक्ति, बहुत अच्छा स्पिरिचुअल लीडर बन जाता है। पर ये सब चीज़ें कुंडली के 12 भाव में 9 ग्रहों की स्थिति के आधार पर लगन टू लग्न जो है वो वेरीफाई होती है। अब जब किसी व्यक्ति के जीवन में किसी तरह की कोई मानसिक, शारीरिक, आर्थिक समस्या आ रही है तो उसकी कुंडली में जो प्रभाव भी राहु, केतु, शनि जैसे ग्रहों का हो, तो फिर उस कंडीशन में कुंडली का सही विश्लेषण करते हुए, अपनी ग्रह स्थिति को समझते हुए, सही उपायों को अपनाते हुए अपने जीवन में इन ग्रहों के दुष्प्रभाव से निजात पाया जा सकता है। आज की वीडियो में एक ऐसा ही कुंडली विश्लेषण होगा। जो मेरे पास एक कुंडली आई थी विश्लेषण के लिए, उसमें राहु की दशा थी, शनि की साढ़े सती थी और कुंडली में बनी कुछ ऐसी कमज़ोर ग्रह स्थिति थी जिसने उस व्यक्ति को बहुत स्ट्रगल करवाया, मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल स्ट्रेस दिया। और उन्हीं के चलते हुए किए गए उसकी ओर से जो गलत उपाय थे उसने उस व्यक्ति की इस दशा को और दुर्दशा में परिवर्तित कर दिया। बहुत नेगेटिव रिजल्ट जो है इस दशा ने दिए। इसका एक ब्रीफ एनालिसिस आज हम करेंगे। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें और चैनल और वीडियो लिंक को आप अपने सर्कल में शेयर ज़रूर करें। कुंडली पर बात करते हैं। ये जो स्क्रीन पर मेंशन लग्न कुंडली है, एक मेल की है जिनकी एज जो है वो 36 के आसपास की है। इनका जो क्वेश्चन था वो था अपने प्रोफेशन और फाइनेंस को लेकर, जिसको लेकर इन्होंने बहुत फेलियर और स्ट्रगल्स जो है स्पेशली फाइनेंस को लेकर इन्होंने पिछले 5-5.5-6 साल में बहुत देखे। प्रोफेशन में डाउनफॉल के चलते मेंटल स्ट्रेस भी इन्हें मिला। इनकी लग्न कुंडली में सबसे पहले ग्रह स्थिति को समझ लेते हैं। लग्न इनका कन्या है, राशि इनकी धनु है। प्लैनेटरी पोजीशन की बात करें तो इस लग्न के लग्नेश बुध, द्वादशेश सूर्य, लाभेश चंद्रमा और धनेश और भाग्येश शुक्र चौथे भाव में युति बनाए हुए हैं। पंचमेश और षष्ठेश शनि जो हैं वो इनके तृतीय भाव में शत्रु राशिगत हैं। चतुर्थेश यानी इस कुंडली के सुख भाव स्वामी और सप्तम भाव स्वामी जो मैरिज और बिजनेस हाउस का भी लॉर्ड है, वो स्वामी गुरु बनते हैं। वो नीच की प्लेसमेंट में मकर में स्थित हैं, पंचम भाव में। इस कुंडली के 2 केंद्र स्वामी और योग कारक ग्रह गुरु वीक तो हुए ही हैं। शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है, मंगल की चौथी दृष्टि गुरु पर है और गुरु का नीच भंग भी कहा जाएगा, क्योंकि किसी भी अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि गुरु पर नहीं है। तो ये नैसर्गिक जो है वो क्रूर और पाप ग्रहों का जो है वो दृष्टि गुरु पर होने से गुरु काफ़ी वीक हुए हैं। इसे दोषपूर्ण अवस्था मानी जाएगी गुरु की। गुरु से फाइनेंस को देखा जाता है जो नेगेटिव और वीक हो चुके हैं। इस कुंडली के तृतीयेश और अष्टमेश अति मारक ग्रह मंगल बनते हैं, जो केतु के साथ द्वितीय भाव धन भाव में अंगारक योग बना रहे हैं। और इस युति पर अष्टम भाव में प्लेस्ड राहु की दृष्टि है। राहु तो अष्टम में अपनी शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, कंप्लीटली नेगेटिव माने जाएंगे। पर राहु की दशा में एक्सट्रीम नेगेटिविटी क्यों आई, उसके कारण जो है वो काफ़ी हैं। अब आप देखिए कि चतुर्थ भाव में जो 4 ग्रह कुंडली के युति बनाए हुए हैं उस पर भी राहु की 9वीं दृष्टि है, और मंगल और केतु के इस योग पर भी राहु की 7म दृष्टि है,
और द्वितीय भाव पर भी राहु की दृष्टि हुई, द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र पर भी राहु की दृष्टि हुई, चतुर्थ भाव मन का वो भी राहु की दृष्टि से पापग्रस्त हुआ है। तो इस तरह कुंडली के जो शुभ ग्रह हैं वो शुभ ग्रहों के प्रभाव में ना आके राहु के पाप प्रभाव में पूरी तरह से उसकी ग्रिप में आ चुके हैं। चंद्रमा शुक्र बुध अस्त हुए हैं और साथ ही ये वैसे भी वीक हुए हैं, और इसके साथ ही द्वितीय भाव जो धन का है और लाभ भाव स्वामी चंद्रमा, और साथ ही साथ मन और प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ चौथा भाव, ये सभी राहु की दृष्टि से नेगेटिव इम्पैक्ट इस दशा में दे रहे हैं। सो कहने का मतलब है कि कुंडली में जब शुभ ग्रह वीक हो जाएं और अशुभ और पाप ग्रहों की पकड़ ज़्यादा हो जाए तो ऐसी कंडीशन में उस दशा महादशा अंतरदशा में प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। तो राहु की महादशा में केतु जब इनके आया 2018 के बाद से लेकर इनको प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा शुरू हुई। फाइनेंस को लेकर और अपने बिजनेस को लेकर इन्हें दिन ब दिन प्रॉब्लम्स आती रहीं। उस समय से इन पर कुंडली में शनि की 7.5 का भी पूरा प्रभाव था, राहु की दशा और गोचर का भी पूरा प्रभाव था। कुंडली में जब ऐसे कमज़ोर ग्रह स्थिति हो और अशुभ ग्रह हावी हो जाए तो सबसे पहला वार व्यक्ति के मन पर करते हैं। सो मेंटल डिस्टर्बेंस इन्हें देखने को मिली, परेशानी इनके मन को ही, गलत फैसले इन्होंने लिए और आने वाली जो फाइनेंशियल, फिजिकल और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए इनके लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी कर गए। अब ये तो लग्न चार्ट की बात हुई। अगर हम इनके नवांश चार्ट को देखें, दशांश चार्ट को देखें तो वहाँ पर भी कुछ अच्छी खास राजयोग वाली स्थिति नहीं बन रही है। जिस भी ग्रह की दशा चल रही है उसकी कंडीशन को देखें, लग्नेश को देखें तो लग्नेश इनका बुध जो है वो नवांश में, क्रूर नवांश में गया है, सूर्य के नवांश में गया है जो लग्न कुंडली के द्वादशेष हैं, और राहु भी जो है वो अपने शत्रु राशि कर्क नवांश में गए हैं, और साथ ही साथ चंद्रमा जो है नवांश कुंडली में वर्गोत्तम हो गए हैं अष्टम भाव में जाकर धनु नवांश में, और शनि भी यहाँ उच्च हुए हैं। इसके बाद दशांश चार्ट इनका वर्गोत्तम हुआ है, कन्या लग्न का जो है वो दशमांश बनता है, वहाँ पर भी लग्नेश की स्थिति फिर से अच्छी नहीं है, शत्रु राशिगत हुए हैं अष्टम भाव में बुध, और साथ ही साथ वहाँ पर भी राहु सूर्य और शुक्र की युति दशमांश के 12वें भाव में बनी हुई है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी ग्रह जो है स्थिति किसी चार्ट में बहुत बड़ी मजबूती से नहीं कही जा सकती है। राहु और केतु का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, राहु केतु के नक्षत्र में और केतु राहु के नक्षत्र में है, और साथ ही साथ इन पर राहु में जब केतु की अंतर्दशा आई उसके बाद से इनके जीवन में समस्याएं बढ़ने लगी, और उस समय शनि की 7.5 का भी पूरा इन पर प्रभाव था, और राहु में शुक्र के टाइम पर इनके बहुत खर्चे बढ़े, पिता का लॉस भी हुआ क्योंकि धन भाव के साथ साथ पिता भाव स्वामी भी शुक्र है। ये सब ग्रह स्थिति, नेगेटिविटी और दशा का प्रभाव होने पर इनकी ओर से जो सबसे बड़ी गलती की गई वो था इनकी ओर से एक ऐसा उपाय करना जिसने राहु की नेगेटिविटी को और बढ़ावा दिया। इन्होंने एस्ट्रोलॉजिकल उपायों को अपनाते हुए अपना कुंडली विश्लेषण करवाकर किसी के कहने पे राहु का रत्न गोमेद जो है वो चांदी की अंगूठी में धारण कर लिया, जो एक्चुअल में इनकी ओर से की गई सबसे बड़ी गलती थी। ज्योतिष में उपाय एक मेडिसिन की तरह होते हैं जो आपकी जो वर्स्ट कंडीशन है उसको सुधारने में एक हेल्प करते हैं, पर अगर मेडिसिन गलत ले ली जाए तो साइड इफ़ेक्ट तो देती देती है, आपकी हेल्थ और जीवन को मुश्किल में डाल देती है, आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर लेते हैं। यहाँ ऐसा ही हुआ, बिना अपनी ग्रह स्थिति को जाने समझे इलॉजिकली राहु का उपाय इन्होंने किया। राहु की अशुभ स्थिति जो ऑलरेडी इनकी कुंडली को प्रभावित किए हुई थी, कुंडली के अष्टम भाव को और पावरफुल किए हुई थी, इन्होंने अपने इस एक उपाय से, इस अंगूठी को धारण करने से उस शत्रु राशि स्थित महादशानाथ राहु की नेगेटिविटी को और बढ़ावा दे दिया, उसकी पावर को बढ़ा दिया, जिस वजह से इन्हें मेंटल डिस्टर्बेंस हुई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इनकी और बढ़ गई। सो मेरी इन्हें अब यही सलाह है कि ये राहु शनि के रत्न ना पहनकर इनसे जुड़े हुए दान पुण्य पाठ पूजा शुरू कर दें और अपने लग्नेश बुध को मजबूत करें, शुक्र को मजबूत करें जो इनका भाग्येश है, धनेश है, चाहे तो वे इनका रत्न भी धारण कर सकते हैं। और इसी साल 29 अप्रैल 2022 इसके बाद से शनि का कुंभ राशि में जब गोचर होगा तो इन पर से 7.5 उतर जाएगी और गुरु भी मीन राशि में गोचर करेंगे। राहु इनका अष्टम भाव में 18 महीनों के लिए अब गोचर करेगा और राहु की दशा इन पर 2025 तक चलेगी। सो ऐसी स्थिति में राहु शनि के किए गए उपाय तो इनको फलीभूत रहेंगे ही, और साथ ही साथ माँ दुर्गा की उपासना ये करें, शिव जी की पूजा, रुद्राभिषेक वगैरह करेंगे
तो इनका राहु शांत होगा, इनका धनेश शुक्र और लाभेश चंद्रमा भी मजबूत हो जाएंगे। कुंडली में ग्रह दशा कितनी भी नेगेटिव हो, उस ग्रह से जुड़े हुए दान और पाठ पूजा आपको नुकसान नहीं करेंगे जितना कि इससे जुड़े हुए रत्न, रंग और यंत्रों को पहनने से होता है, क्योंकि उपाय हमेशा कुंडली में सभी ग्रहों की अशुभ शुभ ग्रहों की स्थिति को देखते हुए ही किए जाते हैं। ये था आज का एक ब्रीफ कुंडली विश्लेषण, जिसमें मेरी ओर से समझाने की कोशिश की गई थी कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो आपको राह देती है, आपको गुमराह नहीं करती है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना कुंडली विश्लेषण बड़ा सोच समझ के करवाना चाहिए और उसी अनुसार जो है समझते हुए आपको लॉजिकली उपाय भी करने चाहिए। आई होप ये आपको वीडियो आज की इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ज्योतिष और जन्म कुंडली से जुड़ी क्वेरीज के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए आर्टिकल्स के लिए, अपडेट्स के लिए, उपायों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज, ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कॉल कंसल्टेशन के लिए आप एप्लीकेशन और वेबसाइट पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां मुझसे बात कर सकते हैं। सभी लिंक्स और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जल्दी मिलते हैं कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद।